ये हमने लास्ट सेशन में किया था। तो अभी इसके साथ में ही ना, मतलब GUI आज भी यूज होता है, लेकिन अराउंड 2015 के बाद में S4 HANA आ गया, फिर उसमें फ्यूरी आ गया। तो राइट इन 2015 फ्यूरी नहीं यूज हो रहा था, बिकॉज SAP वाज आल्सो डेवलपिंग फ्यूरी। तो उनको भी टाइम चाहिए था, या उन्होंने भी टाइम लिया। और 1819 2018-19 के बाद में फ्यूरी में इतने सारे टाइल्स आ गए कि अब कस्टमर्स ने यूज करना चालू किया। और 20 के बाद में तो अभी कस्टमर्स, मतलब काफी कस्टमर्स ऐसे भी है कि दे विल डायरेक्टली मूव टू, मतलब GUI यूज ही नहीं करना उनको, अभी वो सीधा फ्यूरी पे ही काम करेंगे। लेकिन ऐसे कम है, नए वाले ऐसा अप्रोच रखते हैं, पुराने वाले को GUI ही वो अभी भी प्रेफर कर रहे हैं। ओके, तो अब हमें क्या देखना है, ये क्रिएट परचेस रिक्विजिशन एडवांस। तो हमें देखना है क्रिएट परचेस, फ्यूरी देखना है हमें। तो फ्यूरी का क्या है, तो हमने एक फर्स्ट सेशन में हमारे देखा था, तो ये फ्यूरी का डैशबोर्ड है। तो ये सबके लिए सेम नहीं होता, सीधा इसमें जाता हूँ मैं प्रोक्योरमेंट में। तो इफ यू आर प्रोक्योरमेंट गए तो आपको ये देखने मिलेगा, ऐसा आपका डैशबोर्ड होगा। तो आपके इसमें इतने सारे नहीं होंगे एप्स। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको एप्स बोलते हैं, फ्यूरी टाइल्स बोलते हैं। ये दोनों चीजों से इसको आप देखोगे कि इंडस्ट्री में दोनों एप्स या फ्यूरी टाइल्स या टाइल्स ऐसा बोला जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोड नहीं है। अभी परचेस रिक्विजिशन का क्या था, ME51N, तो यहाँ पे वो कहीं पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, तो सीधा टाइल्स दिखेगा। आपको कुछ ढूंढना है तो सीधा यहाँ पे जाके आप एंटर कर सकते हो और आपको मिल जाएगा। ऐसा है फ्यूरी में। तो अभी क्या है कि फ्यूरी में, ठीक है, एक मिनट, /n/, तो एक ट्रांजैक्शन होता है SAP का /n/UI2/FLP। ओके, ये ट्रांजैक्शन आप अगर GUI में डालोगे और एंटर करोगे, तो आपका फ्यूरी का लिंक ओपन हो जाएगा एक नए टैब में। ओके, तो अभी वो फ्यूरी लिंक मिला था, लेकिन वो हमारा जो सिस्टम है उसका फ्यूरी लिंक चल नहीं रहा, बिकॉज ऑफ सम रीजन। वो मैं बात कर लेता हूँ सर्वर वालों से, लेकिन उसकी जरूरत है, मतलब विदाउट दैट ऑल्सो वी कैन वर्क। तो हमारे पास SAP फ्यूरी ट्रायल वर्जन है SAP का, तो उसका ये लिंक है, जो कि लिंक यहाँ पर भी है, ये नीचे वाला लिंक। ओके, ये लिंक आपको मैं पिंग कर देता हूँ और इन द अपना ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यहाँ पे क्या है अभी, यहाँ पे हमें कौन से ऐप्स देखने हैं, तो क्रिएट परचेस रिक्विजिशन एडवांस। ओके, तो क्रिएट परचेस रिक्विजिशन एडवांस, तो ये वाला यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, नहीं, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो सर्च करके अभी मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। थोड़ा सा ऐप खुलने में टाइम ले सकता है वो। हम्म, तो ये वाला जो ऐप है ना, मतलब बाकी ऐप्स आपको थोड़े अलग मिलेंगे, लेकिन ये वाला ऐप सेम आपका जो GUI का ट्रांजैक्शन है ME51N, ये सेम है। ये और ये सेम है, थोड़ा इंटरफेस का डिफरेंस है, बटन्स का मतलब इंटरफेस अलग है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये परचेस रिक्विजिशन का डॉक्यूमेंट टाइप, ये हेडर, ये आपका आइटम ओवरव्यू। ओके, और ये आपका आइटम, मतलब आइटम ओवरव्यू में जब कोई मटेरियल डालोगे तो आपका आइटम भी दिख जाएगा। तो ऐसा है आपका क्रिएट परचेस रिक्विजिशन का ऐप। इसको मैं और एक खोलता हूँ, ये बना के देखते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी बना के देख लेंगे अपन। फिर उसके बाद में और क्या ऐप है अपने पास, प्रोसेस परचेस रिक्विजिशन वाला एक ऐप है, तो वो वाला एक ओपन करता हूँ मैं, प्रोसेस परचेस रिक्विजिशन। एक एक अभी अगर आपके इसमें आपको ऐप नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एडिट
करंट पेज पे जाके अब यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आया। अभी यहाँ पे ऐड टाइल कर सकते हो। अभी यहाँ पे ढूंढो आपका जो ऐप है, प्रोसेस परचेस रिक्विजिशन। हाँ हाँ, ओके, ये क्रिएट वाला ये ऐड कर लेता हूँ अभी वाला अपना मॉनिटर है ऑलरेडी, प्रोसेस परचेस रिक्विजिशन, ये वाला एक ऐड कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, ये प्रोसेस ये वाला भी है एक्चुअली, ठीक। हम्म, ठीक, अभी मैं इसको बैक करूंगा, बैक, बैक, बैक। अब ये देखो, यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज करूंगा तो मेरे जो भी मेरे एप्स है वो यहाँ पे आ गए। ये देखो, क्रिएट परचेस रिक्विजिशन एडवांस, ये वाला जो मेरा ऐप है क्रिएट परचेस रिक्विजिशन वाला, वो ये इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीन खुलता है। बैक आता हूँ, अभी प्रोसेस परचेस रिक्विजिशन है, यहाँ पे भी है V2 वर्जन 2 है, ये वाला चलेगा अभी। तो इसमें मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखो, ये क्या है कि मेरे पास अगर कुछ कोटेशंस या कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसको रन करके देखते कुछ है क्या है। अभी इसको मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो, क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएट परचेस ऑर्डर, क्रिएट RFQ, ये मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे खुलते हैं। तो प्रोसेस परचेस रिक्विजिशन मतलब क्या है, जो आपके परचेस रिक्विजिशंस ऑलरेडी सिस्टम में है उसको लेकर आपको जो प्रोसेस करना है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो करना है, तो दैट कैन बी 3 ट्रांजैक्शंस। आप इसका या तो परचेस ऑर्डर बना सकते हो, या तो RFQ बना सकते हो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। तो ये क्या होता है और कैसे बनता है, इसके डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि जो परचेस रिक्विजिशन रिलेटेड फ्यूरी एप्स हैं, वो जो ज्यादा काम में आते हैं उसके, वो हम देख रहे हैं। अभी इसमें क्या है, फिल्टर्स हैं, यहाँ पे परचेस रिक्विजिशन नंबर डाल सकते हो, ग्रुप डाल सकते हो, परचेसिंग ग्रुप, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल ग्रुप, ये कुछ भी डाल के आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको और सर्च क्राइटेरिया चाहिए तो यहाँ पे जा सकते हो। तो ये नीचे और आपके सर्च क्राइटेरिया है, मतलब ये डिजायर्ड सप्लायर जो हमने देखा है कहाँ पे डालते हैं, फिक्स्ड वेंडर, ऐसा कुछ है क्या। तो मटेरियल आईडी, ये मटेरियल से ढूंढना है मुझे, मटेरियल मालूम है लेकिन बाकी कुछ मालूम नहीं PR का। तो वो भी मैं यहाँ पे अभी इसको सिलेक्ट किया, इसको ओके किया, तो यहाँ पे मटेरियल आईडी आ गया। मैं यहाँ पे जाके मटेरियल ढूंढ भी सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ, नहीं तो ढूंढने का यहाँ पे ही है, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे अभी मैं R डालूंगा, कंटेन्स R, मतलब अगर इसमें कौन से भी मटेरियल में जहाँ पे R है वो वाले सारे परचेस रिक्विजिशंस मुझे नीचे दिखाएगा, वो कंटेन्स R वाले। ओके, तो ये फिल्ट्रेशन का क्राइटेरिया। इसके बाद में अभी क्या है, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये इंफॉर्मेशन थोड़ा लिमिटेड है, तो आपको अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन गो हियर। और यहाँ पे आप समझो, एक इम्पोर्टेंट की फैक्टर ऐसे लेता हूँ मैं, डिजायर्ड वेंडर लेता हूँ, फिर फिक्स्ड वेंडर लेता हूँ, मतलब जो कि थोड़ा आने के चांसेस होते, आइटम कैटेगरी होता है, फिर मटेरियल नेम। ओके, तो ये ऐसे कुछ मैंने लिए, परचेसिंग ग्रुप, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटेड बाय, ये लिया मैंने, ओके किया। तो यहाँ पे देखो, अभी हर PR का जो भी डिटेल आपने आपने पूछा है ना, वो यहाँ पे ऐसे नीचे वाले स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा। तो आपको, आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हो ऑब्वियसली, फिर से सेटिंग में जाके आपको जो नहीं चाहिए वो हटा दो, सो दैट आपको थोड़े कम लाइन आइटम्स में आपका डिटेल आ जाए। और अगर इसी को आपको अभी के लिए, मतलब ये डिटेल चाहिए लेकिन मिनिमाइज करना है, तो यहाँ पे ये वाला है, दिस शोज ओनली वन लाइन आइटम, ये वाला, दिस शोज मल्टीपल लाइन आइटम्स, तो ज्यादा डिटेल, तो दोनों व्यूज हमें दिए गए हैं। ओके, और अभी यहाँ पे अगर एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसी फाइल को।
अभी मैंने समझो इसको लिया और मैंने परचेस ऑर्डर बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी। तो क्या होगा, ये देखो मैनेज परचेस ऑर्डर, और परचेस मतलब एक पीआर को लो और उसको जो भी एक्टिविटी करना है तो सीधा आ गया अभी मैनेज परचेस ऑर्डर। तो अभी इसका परचेस ऑर्डर यहाँ पे बना सकते हो, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है वो आपको डालना पड़ेगा, और जब वो डाल दोगे तो यू कैन जस्ट सेव दिस एंड आपका ऑर्डर बन जाएगा। और इसके साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हो, आरएफक्यू भी बना सकते हो, वॉट। तो फॉर दिस परचेस रिक्विजिशन आप ये चीज कर सकते हो। तो ये है प्रोसेस परचेस रिक्विजिशन, मतलब कुछ प्रोसेस करना है परचेस रिक्विजिशन पे। अभी बताओ मुझे इसके बारे में कुछ डाउट है आपको? हम्म। हम्म। ऐसा भी होता है उसका, अभी ये अलग है, ये प्रोसेस परचेस रिक्विजिशन है। वो मॉनिटर परचेस रिक्विजिशन करके दैट इज अ रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट में आपको वो मिल जाएगा, बैक ट्रैक। और इवन अभी ये पीआर है, तो ये पीआर में आपको, हाँ पीआर को अभी मैनेज परचेस रिक्विजिशन प्रोसेस, ओके। अभी मैं इसमें आता हूँ तो ये पीआर आपको दिखता है डिटेल। तो ये पीआर में आप इसका प्रोसेस फ्लो भी देख सकते हो। प्रोसेस फ्लो में आपको दिखता है कि परचेस रिक्विजिशन निकाला है, फिर परचेस ऑर्डर बना है, फिर गुड्स रिसीट हुआ है, फिर अगर मल्टीपल परचेस ऑर्डर बने तो ऐसे भी दिखता है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट बना है तो ये। तो आपको इसका फ्लो भी एकदम डिटेल अच्छे तरीके से दिख जाता है। ये इतना ग्राफिकल और अच्छा ऑब्वियसली इंटरफेस जो जीयूआई हम यूज करते हैं उसमें नहीं है। ओके। तो अगेन यहाँ पे अप्रूवल वाला है, अगर अप्रूवल्स है तो यहाँ पे दो तीन चार अप्रूवल्स दिखेंगे आपको। तो ये सारा इसमें मिलता है आपको। तो दिस इज एक्चुअली अ स्क्रोल, जैसे स्क्रोल करोगे वैसे ये टैब चेंज होते जाएगा नीचे नीचे नीचे। एंड इफ यू वांट यू कैन क्लिक समवेयर हियर, जो कि आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन पे लेके जाएगा। तो फ्यूरी का ये थोड़ा सा मतलब इंटरफेस जो है इन्होंने बनाया वेब बेस्ड, तो इसका ये फायदा है कि आपको काफी अच्छे तरीके से डिटेल्स दिखते हैं इसके। तो एनी डाउट हियर, कुछ क्वेश्चन इसमें किसी को? ओके। ओके। बाकी टीम, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रोसेस परचेस रिक्विजिशन है, क्योंकि अभी ये हमारा एसएपी अलग है और ये अलग है, तो हमें थोड़ा सा मास्टर डेटा जो है तो रिस्पेक्टिव सिस्टम में से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, कनेक्टेड रहते हैं, यस यस यू राइट, कनेक्टेड रहते हैं। ये बैकग्राउंड में मतलब इसका डेटाबेस एक ही है। जो पीओ बनाओगे पीआर बनाओगे वो दोनों तरफ देख सकते हो आप। ओके, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि इंटरफेस दिखने का, हाँ दिखने का तरीका अलग है, बाकी सब सेम है इसका। तो अभी मैं इसका मटेरियल लेता हूँ एक, और वी कैन ट्राई हियर थोड़ा डिटेल्स ज़्यादा। ओके 100। तो इनका क्या है ना, इनका प्लांट वगैरह एक ही है, बिकॉज इट्स एसएपी ट्रायल सिस्टम, और मास्टर डेटा भी एसएपी नहीं बनाया। एसएपी हमें उससे खेलने नहीं देता ट्रायल सिस्टम में। तो मैंने मटेरियल डाला तो उसका सब आ गया। ओके। तो ये मैंने हेडर में कुछ डालना है, सेम लाइक व्हाट वी हैव डन इन जीयूआई। अगर यहाँ पे कुछ डालना है तो डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में ये जो आइटम डिटेल्स है तो इसमें मटेरियल
क्वांटिटी, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। ओके। और फिर वही जो जीयूआई में देखा था, सेम काइंड ऑफ फील्ड्स आपको यहाँ पे भी दिखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। एंड लेटर ऑन आप इसको सेव कर सकते हो। तो जब सेव कर दोगे तो सेम एक नंबर जनरेट होगा। तो नंबर डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में जाके वो सेम नंबर आप, सॉरी, अदर रिक्वेजिशन में जाके सेम नंबर डाल के आप देख सकते हो जो भी आपने अभी पीआर बनाया है वो वाला। तो अभी सेम पीआर नंबर अगर आपको देखना है तो मतलब ये तो अभी फ्यूरी में ही है हम लोग, तो ऑब्वियस है दिखेगा। ये वाला पीआर हमने अभी बनाया। अभी पीआर में ना दो अलग इंटरफेस है। ये वाला है जो तो ये जो इंटरफेस है ना, ये जीयूआई वाला इंटरफेस है। ओके, इसको एडवांस्ड बोलते हैं। मतलब व्हेन इट इज रिटर्न, तो ये देखो, क्रिएट परचेस रिक्विजिशन एडवांस्ड। और अब एसएपी ने क्या किया है, एसएपी ने जो भी आपको करना है ना, वो एसएपी ने थोड़ा सा अलग इंटरफेस दिया है पीआर के लिए। मतलब डिस्प्ले में मैं दिखाता हूँ। तो ये पीआर का इंटरफेस अलग है, फ्यूरी वाला है ये। तो इसमें थोड़ा सा ये तरीके से ऊपर नीचे दिया हुआ होता है। तो अब एसएपी क्या करेगा, अभी के लिए एसएपी ने दोनों वाले रखे हैं, क्रिएट परचेस रिक्विजिशन भी है, और दूसरा जो इंटरफेस है जो उन्होंने अभी बनाया है, अभी इन द सेंस व्हेन फ्यूरी में आए वो लोग, तो लेटर ऑन ये वाला वो हटा देंगे, क्रिएट परचेस रिक्विजिशन। बट मे भी उसको 4-5 साल या 7-8 साल लगेंगे, बिकॉज जो लोग जीयूआई में अभी काम कर रहे हैं उनके लिए अलग से एकदम नया इंटरफेस अगर सामने ला के रख दिया ना, तो वो कर नहीं पाते। नाउ ये भी हम लोगों को समझना है। मतलब मैंने जब भी यूजर से डील किया है, तो यूजर्स का एक होता है कि यूजर्स को ये स्क्रीन भी लगता है, अरे बाप रे ये स्क्रीन में कितना कुछ है। वो समझने में बहुत टाइम लेती है ये स्क्रीन को, और उनका वो एडॉप्ट नहीं कर पाते। बिकॉज सी, जब आप यूजर के पास जाते हो ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो यूजर का जो इंटेंशन है, या वो यूजर का रोल जो है उसके एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ में, वो एसएपी सीखना या किसी एक सॉफ्टवेयर को सीखना नहीं है। उनका होता है कि बाबा मैं परचेसिंग मेरा चालू है अभी, तो मेरा मटेरियल कब आएगा, ये वो। तो वो उस तरफ ज्यादा फोकस रहते हैं ऑपरेशनल चीजों में। तो उनको अगर आप अचानक से नया सिस्टम लाके देते हो ना, तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं। और उनके अडॉप्ट करने की जो मेंटालिटी होती है ना, वो भी कुछ यूजर्स की होती है, कुछ की नहीं होती है। कुछ यूजर्स का एज ज्यादा होता है, 45, 50, 55 एज, तो उनको, उन्होंने कभी कंप्यूटर ज्यादा यूज नहीं किया होता, बहुत मेहनत से कुछ तो सीखा हुआ होता है, उनको फिर से नया सिखाओ। तो ये सारी चीजें जब आप एक नया इंटरफेस लेके जाते हो, तो काफी प्रॉब्लम आती है आपके सामने। तो वो टाइम पे, मतलब दैट इज द व्यू आई थिंक एसएपी का भी, कि एसएपी ने जो जीयूआई में है वही अभी यहाँ पे भी रखा है। ओके। और खुद का भी, मतलब फ्यूरी का भी नया दिया है। तो अभी हमने क्रिएट परचेस रिक्विजिशन देखा, प्रोसेस परचेस रिक्विजिशन देखा, और ये वाला जो है रीडिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड, ठीक है, उस पर भी जाते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड यहाँ पे है क्या, नहीं है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, मुझे एक्चुअली ये ऐड में जाके ढूंढना है इसको। हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड, इसको मैं ऐड करता हूँ, ताकि वो, मतलब देखो, ये जो यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ ना, ये कहाँ से ढूंढ रहा हूँ मैं बताता हूँ, ऐड टाइल्स में से। तो ऐड टाइल्स में वो टाइल्स दिखते हैं जिनका आपको ऑथराइजेशन है। ऐसे भी में हजार टाइल्स है, लेकिन यहाँ पे समझो आपके यूजर को 10 ही टाइल दिख रहे हैं। तो क्यों दिख रहे हैं, तो आपको उतना ही ऑथराइजेशन परमिशन है। अभी तो ये एसएपी का, इसलिए एसएपी ने बहुत कुछ दे के रखा है, इतना होता नहीं है हर यूजर के पास में। एज ए कंसल्टेंट हमारे पास सब होता है, लेकिन अकाउंट पेएबल इज फॉर फाइनेंस। तो फाइनेंस के एज ए कंसल्टेंट भी हमें नहीं होते ये, बिकॉज जरूरत ही नहीं है हमें।
वो हमारा स्किल मतलब काम वहां पे हम कर ही नहीं रहे उस एरिया में। अभी रीडिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड क्या होता है इसमें? अभी समझो 5 यूजर्स हैं कंपनी में, जो परचेसिंग कर रहे हैं। तो उनका जो समझो उनमें से 2 लोग नहीं है अभी। तो जैसे हमने बोला था परचेसिंग ग्रुप, यहाँ पे देखो परचेसिंग ग्रुप P01 P02, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट, पैकिंग मटेरियल, ऑर्डर। तो ऐसे हो गया कि ये दोनों के जो लोग हैं ये दोनों हैंडल करते, वो लोग अवेलेबल नहीं है 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं, ये जो P1 वाले सारे परचेस रिक्विजिशन है वो P01 वाले P03 वाले को असाइन कर देते हैं। तो असाइन करने का तरीका क्या है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड में आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, रीअसाइन परचेसिंग ग्रुप करना है। तो अभी इसका परचेसिंग ग्रुप क्या है, 001, मतलब P01 है समझो। और अभी मैं रीअसाइन करूंगा, यहाँ पे जाके सिलेक्ट करूंगा, मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, P03। तो ये वाला मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और सिमुलेट करता हूँ। तो परचेस इक्वेशन हैज फ्लोन, ओके, इसका ऑलरेडी कुछ डेटा बन चुका है। ये क्या बोल रहा है कि आपके परचेस रिक्विजिशन का ऑलरेडी पीओ बन चुका है। तो हम सिर्फ सिर्फ उसी परचेस रिक्विजिशंस के ये बदलेंगे, परचेसिंग ग्रुप जिसका आगे कुछ भी नहीं हुआ है। इसका देखते हैं, हैज फ्लोन द डॉक्यूमेंट। एक मिनट, इसका भी इसमें नहीं कुछ भी। हाँ, इसमें भी नहीं। मैं ढूंढ रहा था कि कुछ इंडिकेटर है क्या जिससे हम ये देख सकते हैं कि किसका अगला डॉक्यूमेंट। अब ये क्या बोल रहा है, अगर इसका होता है तो बता दो। परचेस रिक्विजिशन 1 हैज फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट, फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट मतलब क्या, इसका पीओ बना है, इसलिए वो इसका परचेसिंग ग्रुप चेंज नहीं करने दे रहा हम लोगों को। लेकिन आपको बस यही समझना है कि अभी अ, अ, इसको रीअसाइन यहाँ से किया जाता है, वर्कलोड रीअसाइनमेंट वो यहाँ से किया जाता है। सिलेक्ट करो, रीअसाइन परचेसिंग ग्रुप में जाओ और नया परचेसिंग ग्रुप डालो, जिस जिस भी मतलब टीम को देना है आपको, P03 को, P04 को, उसको रीअसाइन करो सो दैट दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। इस पे कुछ क्वेरी? ओके, बाकी लोग लाइसेंस सब है आपके पास। अगर आपने एस्फोराना लिया है, जो कि अभी नई कंपनी एस्फोराना ही लेती है, पुराना वर्जन ऐसे भी नहीं बेचता। तो आप एस्फोराना जब लेते हो तो आपको फ्यूरी बाय डिफॉल्ट मिलता है, इंटरफेस दोनों मिलेंगे आपको। लेकिन इसमें हाँ, एक्चुअली ये डिसीजन ना इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे एसएपी टीम, मतलब जो इम्प्लीमेंट कर रही है, और कस्टमर टीम, ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद में क्या होता है, आप यूजर्स को ये दिखाते हो। यूजर्स को कभी भी दोनों इंटरफेस नहीं दिखाते, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और दो इंटरफेस पे कभी यूजर काम भी नहीं करेगा, उसको डिसाइड करके देना है कौन सा एक इंटरफेस है जिसपे उसको काम करना है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन के एकदम इनिशियल टाइम पे डिसाइड होता है कि क्या देना है। ये अभी हो रहा है, लेकिन लेटर ऑन अभी एसएपी का क्या प्लान है, अभी एसएपी का ऑन प्रीमाइस और ऑन क्लाउड ऐसे 2 वर्जन है। ओके, एस फोर आना के। अभी हम जो कर रहे हो ऑन प्रीमाइस, ऑन प्रीमाइस मतलब क्या,
मेरे फैक्ट्री में या मेरे आईटी रूम में या आईटी डिपार्टमेंट में मेरे सर्वर्स हैं, उसमें मैं सब इंस्टॉल कर रहा हूँ और वो चला रहा हूँ। दिस इज ऑन प्रीमाइस। ऑन क्लाउड क्या है कि जैसे गूगल क्लाउड है, amazon क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड है। तो ये होता है कि सर्वर्स उनके पास है, हमने वो सर्वर पे स्पेस कुछ टाइम के लिए बाय किया है, मतलब कुछ प्राइस देके। तो जो क्लाउड वाले हैं ना, तो क्लाउड वाले में एसएपी का खुद का भी क्लाउड है। तो एसएपी क्या बोलता है, आप एसएपी ऑन प्रीमाइस वर्जन ले सकते हो, ऑन क्लाउड वर्जन ले सकते हो। अगर ऑन प्रीमाइस थोड़ा सस्ता आता है, ऑन जो क्लाउड वर्जन है उसमें क्या किया है, जीयूआई हटा दिया है उन्होंने भी। तो अभी मतलब एकदम शुरुआत में नहीं हटाया, वो अभी हटाया जब उनको कॉन्फिडेंस आ गया एसएपी को खुद को कि अभी चल सकता है अपना बिना जीयूआई का, तो उन्होंने जीयूआई हटा दिया। तो लेटर ऑन एसएपी थोड़े दिनों के बाद ये ऑन प्रीमाइस के लिए भी करेगा ऐसा। हम्म। हम्म। वैसे नहीं है, एक्चुअली एसएपी यूजर्स को पूछने के माइंडसेट में नहीं है। एसएपी डोमिनेट कर, मतलब दे विल डोमिनेट, उनको लेना देना नहीं है, आपको पसंद है नहीं है। बेस्ट सिस्टम हमारा है दुनिया में, एसएपी। तो आपको हम जो देंगे वो इंटरफेस लेना ही है। ओके। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो टाइल्स है ना, ये जितना जीयूआई में हो सकता है, क्योंकि एक मॉड्यूल की बात नहीं चल रही है, एसएपी के 60 मॉड्यूल्स है। तो सारे मॉड्यूल की बात चल रही है, तो वो सारे मॉड्यूल के एप्स एसएपी ने, एसएपी के होने चाहिए, तभी एसएपी पूरा एसएपी को वहां से उठा के यहाँ पे ला सकता है इंटरफेस। तो अभी उनके पास हुआ है वो, इसीलिए मैं बोल रहा था ना 2015 में उनके पास बहुत कम टाइल्स थे, क्योंकि ये सब डेवलप करना पड़ता है उनको अलग से। तो अब थोड़ा सिचुएशन में आए कि चलो अभी सब लोग आ जाओ अभी जीयूआई छोड़ के, ऐसा। अभी आगे, अभी आगे, अभी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज अभी दे कंपनीज अभी जो आने वाली है या जो आ रही है गए 2-3 साल में, और यहाँ से आगे दे विल गो फॉर फ्यूरी डायरेक्टली। वो जीयूआई वाला फंडा रखेंगे नहीं। इसीलिए हमारे कोर्स में दोनों चीजें हमने ली है, बिकॉज आप अगर पुराने सिस्टम पे काम करोगे तो जीयूआई मालूम होना चाहिए, और नए सिस्टम पे काम करोगे या कुछ भी इंटरव्यू के लिए भी जाओगे, तो फ्यूरी का आपको नॉलेज एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फ्यूरी थोड़ा आता है तो लेंगे नहीं, वो जीयूआई वाला अभी ज्यादा देखेंगे, लेकिन फ्यूरी का मालूम है क्या, ओके ओके ठीक, थोड़ा भी मालूम है, डन, नो प्रॉब्लम, ऐसा है। ओके। तो अभी ये 3 एप्स हमने देख लिए। ओके। अभी चलते जीयूआई रिपोर्ट पे। अभी जीयूआई रिपोर्ट में क्या है, ME5A। तो अभी आते हैं अपने पुरानी स्क्रीन पे। तो आपको डालना है ME5A। तो ये रिपोर्ट है जहाँ पे आपको सारे परचेस रिक्विजिशंस का डेटा मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, परचेस रिक्विजिशन नंबर डालो। यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स हैं, तो आप एट ए टाइम मल्टीपल फिल्टर्स डाल सकते हो। मतलब कैसे कि डॉक्यूमेंट टाइप डाल दिया आपने NB, और आपने प्लांट भी डाल दिया 1701। आई डोंट रिमेम्बर अभी कौन सा है अपना यहाँ पे 1710। तो ऐसा अगर आपने प्लांट डॉक्यूमेंट टाइप सब मल्टीपल पैरामीटर्स डाले और आपने अगर एग्जीक्यूट किया, देन ऑल्सो इट विल शो यू डेटा। ओके। और आपने समझो कुछ भी पैरामीटर नहीं डाले, तो भी वो आपको रन करके डेटा दिखा देगा। तो हियर देयर इज नथिंग मैंडेटरी। और आप अगर मल्टीपल पैरामीटर डाल रहे हो तो वो सारे पैरामीटर कंबाइंड आपको जो रिजल्ट मिलेगा, मतलब वो हर पीआर में जाके देखेगा प्लांट ये है क्या और डॉक्यूमेंट टाइप NB है क्या, ये देखेगा। और जिसके है दोनों पैरामीटर जिस पीआर में मैच हो रहे हो वही पीआर आपको सामने ला के देगा। अगर ऐसे रन करोगे विदाउट एनीथिंग, देन ऑल्सो इट विल रन। अभी क्या है, आपने देखे पीआर में कितने फील्ड्स है। तो अगर आप इसमें आते हो, ये सिलेक्शन में, डायनेमिक सिलेक्शन में,
और यहाँ पे जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड फील्ड्स है। अगर ये छोड़ के भी आपको कुछ फील्ड चाहिए तो पीआर का हर फील्ड इसमें है, हर फील्ड है। तो आपको क्या करना है उसमें, सिर्फ आपको समझो ये डिजायर्ड वेंडर वाला था, इसको डबल क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे वो वेंडर डालो और एग्जीक्यूट करो, आपको डेटा देगा। ओके, अभी अंदर आओगे तो ये आपको लेआउट मिलता है। अभी लेआउट को थोड़ा चेंज कर सकते हो। अभी इसमें थोड़ा आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस इन द सेंस थोड़े दिनों के बाद आपको समझ में आएगा। अभी क्या है, ये येलो लाइंस आ रही है ना, वो येलो लाइंस आने का रीजन है कि यहाँ पे परचेस रिक्विजिशन नंबर है ना, इसको सॉर्ट किया गया है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ। ओके, ये क्या है बताता हूँ पहले, ये लेआउट वाला है। तो चेंज लेआउट में जाता हूँ, सॉर्ट ऑर्डर में जाता हूँ, ये परचेस रिक्विजिशन है सॉर्ट किया हुआ, वो हटा देता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ राइट में। तो और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए येलो लाइन निकल गए सारे। ओके, क्योंकि सॉर्टिंग हटा दिया। अभी इसमें कितने फील्ड्स है, देखो ये इतने फील्ड्स है यहाँ तक। अभी मुझे कुछ और फील्ड्स चाहिए, तो ये डिस्प्लेड कॉलम, तो ये डिस्प्ले वाला है जो आपके रिपोर्ट में दिख रहा है, और ये कॉलम्स है विच यू कैन सिलेक्ट। तो अभी मैं ये यहाँ पे लेके जाता हूँ परचेस रिक्विजिशन, तो यहाँ पे लाया मैंने। अभी ये सबसे नीचे अगर मुझे चाहिए सबसे ऊपर ले लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा, ये देखो ये सबसे ऊपर, ये एक नीचे, ये एक ऊपर, ये सबसे नीचे, ये सबसे ऊपर, ऐसा। तो ये मल्टीपल चीजें उसमें हैं। फिर ऑर्डर क्वांटिटी ले सकता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट टाइप ले सकता हूँ मैं, तो ऐसी चीजें मैं बढ़ा सकता हूँ। तो चाहिए तो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल ए करके सारा इस तरफ ले सकता हूँ। तो मैंने ये देखो सब ले लिया। अभी मैं इसको सेव एज कर सकता हूँ या सेव कर सकता हूँ। तो सेव करने के बाद में क्या होता है, ये जो लेआउट है ना, ये लेआउट मैं हमेशा यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं आया, मतलब ये सारा लेके कोई लेआउट बनाता नहीं है यूजुअली। ये लेआउट ऐसे बनता है कि जो मुझे चाहिए वो सारी डिटेल्स में वो लेआउट में लूंगा, और उसका ओके स्लैश लेना पहले। ये देखो अभी रन हो रहा है वो। तो ये लेआउट वंस आप आपका एक्टिविटी कर सकते हो, आपके नाम से सेव कर सकते हो, आपके डिपार्टमेंट से सेव कर सकते हो, और लेटर ऑन जब भी आप आओगे, तो अगर डिफॉल्ट मार्क किया है तो जब भी अंदर आओगे वही दिखेगा, वो सारे यूजर्स को। अगर आपको आपका लेआउट रखना है तो यूजर स्पेसिफिक भी रखने का ऑप्शन है, तो आप आपके यूजर के लिए उसको रख सकते हो। थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो। हम्म, अब देखो ये, अरे वो ज्यादा फील्ड्स होने की वजह से सब लिया नहीं उसने। ठीक है, मैं कुछ फील्ड्स लेता हूँ, क्योंकि उसके फील्ड्स का भी कुछ लिमिटेशन है एक्चुअली। ये देखो अभी इस तरफ फील्ड्स बढ़ गए, थोड़ा इसका सॉर्टिंग हटा देता हूँ। ये हटा दिया मैंने। ये कुछ नहीं, देख के मतलब अभी समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक दो बार सिर्फ करके देखो। तो इसमें कुछ ज्यादा ये है नहीं, तो ये सारे फील्ड्स अभी आ गए अपने। ओके, और भी फील्ड्स ला सकते हो। अभी समझो इसको एक्सेल में लेके जाना है, तो एक्सपोर्ट में जाओ, स्प्रेडशीट में जाओ, और जहाँ पे भी सेव करना है उसको एक्सपोर्ट करो। तो अभी समझो मैंने ये, तो ये जीयूआई रिपोर्ट है, इसमें कुछ क्वेरी समझ रहा है ना सबको, मतलब अलग कुछ इसमें है नहीं, फिर भी कुछ क्वेरी है तो बताओ मुझे। हम्म, बाकी टीम। हम्म, ओके। तो अभी ये एक था जनरल, मतलब मटेरियल वाले जो परचेस रिक्विजिशन है उसके लिए। अभी सर्विस MSR V2 करके एक ट्रांजैक्शन है, MSR
V2, तो MSRV2, तो ये क्या है ना, जिस आ, जो सर्विस रिलेटेड परचेस रिक्विजिशन है उसके लिए ये है। तो सर्विस थोड़ा सा बनाते वक्त भी थोड़ा अलग होता है, इसलिए उसके लिए अलग इन्होंने रिपोर्ट रखा है। तो मैं सीधा रन करता हूँ, अभी एक भी पीआर नहीं है यहाँ पे सर्विस का, इसलिए आपको कुछ डेटा नहीं दिख रहा, लेकिन लेआउट अलग है। देखो 4-5 ही फील्ड है, अगर ज्यादा लेने जाओगे तो भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सर्विस का फंडा ही अलग है। जब सर्विस के पीआर हम सीखेंगे, जो कि हम, देखो सर्विस प्रोक्योरमेंट कहाँ पे है अपना, यहाँ पे है सर्विस प्रोक्योरमेंट, तो उसमें भी जीयूआई रिपोर्ट है। ओके, तो वो रिपोर्ट्स के टाइम पे हम फिर से सर्विस के ये वाला रिपोर्ट देखेंगे। और उसके बाद एक है कि ME5J, तो ME5J प्रोजेक्ट वाले पीआर के लिए होता है, ME5J। अभी आई एम श्योर यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्या होता है ना, एक मिनट बताता हूँ। प्रोजेक्ट क्या होता है, पीएस करके एक मॉड्यूल है, SAP पीएस प्रोजेक्ट सिस्टम करके। तो जो L&T कंपनी है, या जो कंपनीज प्रोजेक्ट लेती है, ब्रिज बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, या किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स, तो उनका क्या होता है ना, वो पीएस मॉड्यूल का ज्यादा यूज करते हैं। मतलब तो होता ही है, लेकिन उनका पीपी मॉड्यूल, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं हो रहा है उनका, तो वो उनका मेन मॉड्यूल होता है पीएस मॉड्यूल। तो पीएस में क्या करते हैं, वो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट मतलब अभी समझो मुझे एक बिल्डिंग बनाना है 10th फ्लोर का, उसका नाम मैंने रख दिया ABC या A1। तो A1 प्रोजेक्ट है मेरा। अभी वो प्रोजेक्ट के लिए मैं कितने, मतलब 1 साल लगेगा वो बनाने के लिए, तो मैं बहुत सारे सर्विसेज लूंगा, मटेरियल्स लाऊंगा, सब करूंगा उसके लिए। तो जब भी आप कुछ भी करोगे उसके लिए, जब भी पीआर बनाओगे, तो वो WBS उसको बोलते हैं, प्रोजेक्ट उसका WBS होता है उस प्रोजेक्ट का। तो वो WBS मतलब प्रोजेक्ट समझो ऐसे, तो वो नंबर डाल के पीआर बनाओगे, उसका पीओ बनेगा, जीआर बनेगा, सब में वो नंबर रहेगा। क्यों? अल्टीमेटली जो कॉस्ट है सर्विसेज का, मटेरियल्स का, ये सब कॉस्ट एड अप करके वो प्रोजेक्ट में दिखता है। तो ये प्रोजेक्ट मेरा एक्चुअली कितने रुपए लगे, इस प्रोजेक्ट को कितना पैसा लगा मुझे इस प्रोजेक्ट को, वो अल्टीमेटली एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, मिड ऑफ द प्रोजेक्ट, कभी भी जब भी देखोगे, अगर प्रोजेक्ट 4 महीना हो गया है, तो 4 महीने के बाद जाके देख सकते हो कि अभी तक मेरा कितना एक्सपेंडिचर हुआ है इस प्रोजेक्ट पे। और एंड में भी देख सकते हो कि कितना मेरा टोटल एक्सपेंस हुआ। तो दैट इज हाउ अ कंपनी हैंडल्स प्रोजेक्ट। तो उसके लिए SAP प्रोजेक्ट सिस्टम करके एक अलग मॉड्यूल आता है, तो वो कंपनीज यूज करती हैं। तो अगर उससे बने हुए कुछ पीआर से, तो वो पीआर इस ट्रांजैक्शन से देखे जाते हैं। अभी इसमें तो चांसेस है ही नहीं, तो यहाँ पे देख नहीं सकते। देखने में कुछ अलग नहीं है, उसमें सेम अपना ही पीआर है। ओके, तो दैट्स इट। ये आपके पीआर के जो GUI के ट्रांजैक्शन है, वो ये वाले थे। इसमें किसी को कुछ क्वेरी? अभी चलते हैं फ्यूरी के रिपोर्ट्स। फ्यूरी में जो रिपोर्ट्स हैं रिलेटेड टू परचेस रिक्विजिशन, उस पे चलते हैं। तो अभी क्या है, मॉनिटर, मॉनिटर परचेस रिक्विजिशन, यही पे था क्या, कहाँ गया, हाँ, मॉनिटर परचेस रिक्विजिशन आइटम्स, इस पे मैंने क्लिक किया। अभी देखो, ये रिपोर्ट और ME2N वाला रिपोर्ट, ये वाला रिपोर्ट कहाँ गया, ऊपर वाला ME2N वाला, ME5A वाला रिपोर्ट, ये रिपोर्ट और फ्यूरी का ये रिपोर्ट ऑलमोस्ट सारा, ऑलमोस्ट नहीं, सेम डेटा दिखाता है, लेकिन दिखाने का तरीका पूरा अलग है। तो इंटरफेस की वजह से आपको एक अलग ही फील आता है, या अलग ही चीजें एनालिसिस कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो है, दिस इज फिल्टर। ओके, तो फिल्ट्रेशन में सेम जो मैंने पहले रिपोर्ट में, पहले ट्रांजैक्शन में बोला था कि
filter, you can add up the filters and with that you can filter for your purchase requisitions. तो ये filtration वाला है। अभी इसके बाद आता है, अभी मेरा समझो filtration डाल के ये किया तो मैंने उसको मिनिमाइज कर दिया है यहाँ से। इसके बाद आपका आता है ग्राफिकल, ये चार्ट्स। तो ये चार्ट्स है और ये टेबल फॉर्मेट है। तो यहाँ पे दिखता है आपको, ये देखो, ये वाला टैब है जिसमें ऊपर चार्ट है, नीचे टेबल फॉर्मेट है, इसमें सिर्फ चार्ट है और इसमें जाओगे तो सिर्फ टेबल है। ओके, तो ये तरीके से इसको देख सकते हो आप। तो अभी मैं अगर सिर्फ अभी चार्ट में जाऊं तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो जूम इन हो सकता है, जूम आउट हो सकता है, एक स्क्रीन में ज्यादा डेटा आना चाहिए इसलिए जूम आउट हो सकता है। ओके, ओके, ये वाला है। तो अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है कितना वैल्यू है इसका, और दो बार्स दिखा रहा है। तो ये किस लिए, तीन दिखा रहा है एक्चुअली, यहाँ पे भी है जीरो यूएसडी वाला, इसका कुछ हुआ नहीं इसलिए। तो अभी ये क्या दिखा रहा है और कैसे दिखा रहा है, तो ये टोटल वैल्यू है, पीआर का टोटल वैल्यू विदाउट फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट, मतलब जिस पीआर का विदाउट फॉलो ऑन, मतलब फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट मतलब पीआर, पीओ नहीं बना या आरएफक्यू नहीं बना, तो इतने मेरे टोटल पीआर का वैल्यू है, उसमें से इतनों का कुछ भी अभी एक्शन आइटम हुआ नहीं है, कुछ एक्शन लिया नहीं गया है। और इन अप्रूवल, तो ये थर्ड वाला, ये ग्रीन वाला है, तो इन अप्रूवल, अभी अप्रूवल में कुछ पेंडिंग है क्या, तो वो भी नहीं है। अब ये लेकिन क्या, ये अलग अलग तीन तीन बार क्यों दिखा रहा है अलग अलग, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, तो ये है मटेरियल ग्रुप। तो मटेरियल ग्रुप के क्राइटेरिया में हर एक मटेरियल ग्रुप का टोटल वैल्यू का कितना पीआर है, उसका कुछ हुआ है क्या फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट, तो उसका नहीं हुआ, उसका डेटा है। और ये इन अप्रूवल मतलब अगर कुछ पीआर अप्रूवल में उसका डेटा है। तो अब इसमें क्या किया जाता है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं सेटिंग्स में, तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ। अभी मैंने मटेरियल ग्रुप वाइज लिया है, तो मैं समझो मुझे ना वेंडर वाइज, वेंडर नहीं होता इसमें, प्लांट वाइज लेना है। मेरा अगर 4-5 प्लांट है तो प्लांट वाइज में ले सकता हूँ उसको कैटेगरी। अभी प्लांट वाइज ले, यहाँ पे एक ही प्लांट होगा शायद से, हाँ एक ही है, नहीं तो फिर वैसे ही दिखा था, प्लांट 1 2 3, तीनों का कितना कितना है वो दिखा था। ओके, तो इसमें एनालिसिस करने का तरीका पूरा चेंज हो जाता है। आप पूरा अलग अलग, अभी ये मटेरियल स्पेसिफिक, अभी आपके मटेरियल्स है मल्टीपल, तो हर मटेरियल का, अभी ये MZFG26XR1 है, इस मटेरियल का टोटल इतना वैल्यू का पीआर बना है, जिसका विदाउट फॉलो मतलब अभी कुछ भी एक्शन नहीं लिया, वो 1.95 मिलियन वाला है और अप्रूवल में जीरो है अभी। तो ये मैनेजमेंट को इमीडिएट पिक्चर देता है हर चीज का। ओके, अभी इसमें और एक हाँ ये देखो, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है परचेसिंग ग्रुप। इस पे तो केपीआई हो जाता है पूरा। केपीआई मतलब क्या, अभी ये परचेसिंग ग्रुप के, अभी ये Z90 मतलब समझो रॉ मटेरियल है, आरएम वाला, रॉ मटेरियल वाले परचेसिंग ग्रुप के लिए इतने पीआर बने हैं, अप्रूवल में एक भी नहीं है, और अभी तक इतनों का 2.0.303 मिलियन का कुछ भी एक्शन नहीं लिया परचेसर ने। तो मतलब अभी उसका एक केपीआई हो, उसको बुला के बोल सकते कि भाई इतने सारे पीआर पड़े तुम्हारे पास वैल्यू के, तुमने काम क्यों नहीं किया, दैट कैन बी आस्क्ड एट दिस मोमेंट। तो ये केपीआई, मतलब ये अलग अलग तरीके जैसे आप एनालिसिस कर सकते हो। अभी एट ए टाइम दो फिल्टर्स भी लगा सकते हो। अभी ये परचेसिंग ग्रुप है और ये मटेरियल है, तो परचेसिंग ग्रुप प्लस मटेरियल का फिल्टर मैंने लगाया, ये भी देखो, ये परचेसिंग ग्रुप और ये मटेरियल। अभी इस परचेसिंग ग्रुप में जितने भी मटेरियल है तो वो ऐसे ही दिखेंगे, यहाँ पे और सेम परचेसिंग ग्रुप दिखेगा, मटेरियल दिखेगा, तो ऐसा आगे चलते चलते रहेगा वो। ओके, अभी इसको एनलार्ज भी कर सकते हैं थोड़ा और बड़ा। अभी इसमें चार्ट चेंज कर सकते हैं। अभी मैं बार चार्ट में जा सकता हूँ। ओके, अभी मैं कॉलम चार्ट जो मेरा ऑलरेडी था, अभी मैं लाइन चार्ट में जा सकता हूँ।
ये इतने सारे चार्ट्स है, पाई चार्ट में जा सकता हूँ, इसमें दिखा रहा है परसेंटेज में कितना क्या है। अभी डोनट में जा सकता हूँ, डोनट और पाई इज ऑलमोस्ट सेम ओनली। तो ये मल्टीपल तरीके के चार्ट्स हैं जिसमें आप जाके देख सकते हो। तो ये कुछ अलग बनाना नहीं पड़ता। जो भी यूजर है जिसको ये देखना है, मैनेजर है नहीं तो परचेसर है, वो आके यहाँ पे सब देख सकता है। और ये अभी मैं इस पे था, अभी मैं टेबल पे आता हूँ। तो टेबल में सारी डिटेल्स है। इसके सेटिंग्स में जाओ, जो भी फील्ड्स ऐड करने हैं, वो फील्ड्स ऐड करो और वो डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी हाँ आमिर जी, आवाज आवाज आमिर जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। एकदम क्लियर, बताइए। हम्म। सारी नहीं होती है इसमें, सारी नहीं होती है इसमें। मास्टर डेटा की नहीं होती है। ओके। फिर एक आरएफक्यू की भी ऐप नहीं है। हाँ ऑलमोस्ट सारी है एमएम की। हाँ हाँ वो होंगी शायद, कुछ 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 छोड़ के। एक आरएफक्यू वाली नहीं दी है एसएपी ने। और मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर ये नहीं दिया है। मास्टर डेटा आप बना नहीं सकते हो यहाँ पे। बाकी सब है यहाँ पे। ट्रांजैक्शनल सारी है ऑलमोस्ट। तो यू कैन, आप सब लोग ना कब, हाँ, कभी भी यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो फुल्ली फ्री है एसएपी का। बोलिए। हम्म। ये क्या है ना, ये थोड़ा सा रोल बेस्ड चीज है। मतलब करने के लिए तो हम कर सकते हैं, उसको कुछ नहीं, फ्यूरी लाइब्रेरी में जाके उसका रोल लेके डाल देना यूजर में। ओके, वो तो आपको मालूम है। लेकिन वो करते नहीं हम लोग, वो एडमिन वालों को ही देते हैं। मतलब या तो बेसिस को देंगे, नहीं तो किसी को असाइन करके उनको ही करने बोलेंगे। एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट हम लोग वो नहीं करते, क्योंकि उसका ट्रैक रखना होता है, रोल में ऐड करना होता है, तो मल्टीपल चीजें इसलिए। हम्म। यस। बाकी लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा तो भी छोड़ दो, ये बाद में मैं बताऊंगा एकदम एंड में। ये अभी की चीज नहीं थी। ओके। तो चलो, नो प्रॉब्लम। अभी क्या है, हाँ, डिस्प्ले परचेस रिक्विजिशन, ये एक ऐप अपना अभी है। ये वाला ऐप एक्चुअली मॉनिटर में ही हो जाता है वो। फिर भी मैं देखता हूँ ये है। चलो एक मिनट। डिस्प्ले परचेस रिक्विजिशन, चलो पीछे चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये तो अपना लिस्ट, ये जो ME5A जो हमने देखा ना यहाँ पे, ये और ये सब सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। ये भी एसएपी कुछ दिनों के बाद हटा देगा यहाँ से, क्योंकि ये ना इसके लिए, इसकी जगह पे एक्चुअली ये हमने जो पहले देखा ना, मॉनिटर परचेस रिक्विजिशन आइटम, ये वाला यूज करेंगे। ये उस मतलब तरीके से बनाया है इसको। ओके। तो अब बताओ मुझे कुछ क्वेरी। बताइए बताइए। तो
ये सब जानने के लिए था कि क्या है, कैसे हैं। ओके, अभी हमने क्या किया कि पीआर देखा, पीआर का जीयूआई फ्यूरी एप्लीकेशंस, उसके जीयूआई रिपोर्ट्स, उसके फ्यूरी रिपोर्ट्स, ये देखा। अभी नेक्स्ट कल के सेशन में इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, अभी जैसे मैंने बताया था, आपको और 10 पीआर बनाने सबको। अभी पिछले पीआर का अभी मैंने अपडेट होमवर्क का लिया नहीं, मैं वो सब कर लूंगा अभी अपडेट। तो आपको वीकेंड में 10 बनाने थे, और आज बोल रहा हूँ कल के लिए 10 बनाने पीआर। ओके, और रिपोर्ट्स एक बार सिर्फ जाके ME5A देखो कैसे है, क्या है। ये दोनों अभी नहीं देखे तो भी चलेंगे, ये बाद में देखने वाले हैं। ME5A अभी देखो, फिर फ्यूरी में जाओ। फ्यूरी में जाके, हाँ बेसिकली यहाँ पे फ्यूरी में जाके एक पीआर बनाओ। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूट वाले ऐप में जाओ, प्रोसेस वाले ऐप में जाओ। जो वीडियो है, वीडियो को फिर से एक बार वीडियो देखते देखते फिर से देखो एकदम। मतलब अभी ऐसे लग रहा होगा कि याद नहीं आ रहा, तो डरने की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा रेफर करते करते एक बार देख लो। क्योंकि अभी मुझे बताओ कि समझ में नहीं आया, ऐसे हुआ है क्या किसी का कि मुझे समझ में नहीं आया? अगर वो सीन है तो फिर से पूछो, मतलब इमी अभी पूछो, कल पूछो, कभी भी, लेकिन क्लियरिटी पूरा होना चाहिए। और उसके बाद में वीडियो देख के एक बार सब रिपीट करो। ओके, और हम कल कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे।